बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उसासा इकराम। पंजाब बजट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी कि ये जो इजाफ़ा हुआ है वो इनिशियल पर हुआ है, बेसिक पर हुआ है, रनिंग पर हुआ है 35% या 30%। इस बजट के हवाले से ये बजट जो है वो कितने मंथ के लिए है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस बारे से मुकम्मल बताऊंगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी हो चुका है 27 तारीख को कि इसमें कितना जो है वो इनिशियल बेसिक पर हुआ है या रनिंग बेसिक पर, और आप अपना इजाफ़ा किस तरह निकाल सकते हैं। भी ईजी है, सबकी बेसिक पे के मुताबिक आप अपना इजाफ़ा निकाल सकते हैं। इसके अलावा किन टीचर्स को इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जिनकी बेसिक पे ज़्यादा थी, रनिंग बेसिक पे ज़्यादा थी, लेकिन बेसिक पे सबकी सेम होती है। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आज 27 तारीख को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया है लाहौर 26 जून 2023, और बजट को जो है वो मंजूर जो किया गया है सिर्फ 4 मंथ के लिए इस बजट को अप्रूव किया गया है। इसके अलावा जो इसमें इजाफ़ा है मेन टीचर्स के लिए या जितने भी एजुकेशन डिपार्ट या किसी भी सरकारी मुलाजमीन हैं तो उनके लिए सैलरी में जो इजाफ़ा किया गया है वो किया गया है। डिसीजन जो वन किया गया है 30% एडाक रिलीफ अलाउंस ऑन द इनिशियल बेसिक पे। वैसे जो हर दफ़ा बजट में इजाफा होता था वो रनिंग बेसिक पे होता था। जो आपकी रनिंग बेसिक पे जितनी भी होती थी, जिस स्टेज पर आप होते थे उसको मल्टीप्लाई आप करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो इजाफा हुआ है वो इनिशियल बेसिक पे पर हुआ है। तो हर स्केल की जो इनिशियल बेसिक पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो परसेंटेज पेंशन के लिए जो इजाफ़ा किया गया है वो सिर्फ 5% ही इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा जिनकी पेंशनर की एज जो है वो 80 ईयर से ज़्यादा है उनकी पेंशन में 20% इजाफ़ा किया गया है। ऑन 1 जुलाई से ये जो है वो अप्लाईकेबल होगा। तो ये सिर्फ 4 मंथ के लिए ये बजट होगा 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर 2023। तो ये इसमें जो है अभी सारा तकरीबन इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं बजट के हवाले से, कितनी इसमें टोटल खर्चा कितना है, किस किस चीज़ में ये टैक्स वगैरह है, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको सरकारी मुलाजमीन की पे के हवाले से गाइड कर रहा हूँ। बजट में इंक्रीज़ जो है 30% इंक्रीज़ हुआ है रनिंग बेसिक पे। ये इजाफा 30% इंक्रीज़ इन इनिशियल बेसिक पे पर हुआ है और 5% इंक्रीज़ इन पेंशन। इसको आप जितनी भी आपकी बेसिक पे है उसको आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर तमाम स्केल का इजाफा मौजूद है, क्योंकि 1 स्केल की जो बेसिक पे होती है वो 13,550 है, तो उनका जो इजाफा है वो तकरीबन 4,000 के करीब है। इसी तरह 2 स्केल की जो बेसिक पे है उसका इजाफा भी तकरीबन 4,146 रुपये है। तो ये तमाम स्केल की जो रनिंग बेसिक पे सेम होती है, इस वजह से यानी कि 9 स्केल की अब तमाम टीचर की जो पे होगी किसी भी सरकारी मुलाजिम की वो 17,470 होगी, तो इसका उसका इजाफा 5,241 होगा। जिस तरह 14 स्केल में पीएचडी टीचर हैं तो उनकी रनिंग बेसिक पे 22,530 है, तो उनका जो इजाफा है वो 6,759 हुआ है। तो ये जो 16 स्केल की इसी तरह 28,000 है तो उनका इजाफा तकरीबन 8,000 के करीब हुआ है। यानी कि अब जो इजाफा हुआ है वो तमाम टीचर का सेम ही इजाफा हुआ है। इसमें ज़्यादा नुकसान उन टीचर्स को होता है जो पुराने टीचर होते हैं, जिनकी पे स्टेज 10-12 या 20-25 या उनकी सर्विस ईयर को 10-12 साल हो चुके हैं, 20-25 साल हो चुके हैं जिनकी सर्विस को, तो उनकी रनिंग बेसिक पे ज़्यादा होती है। तो वो अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पे में इंक्रीज़ 12,000-13,000 के करीब आ जाता है। लेकिन जब इनिशियल बेसिक पे पर उनकी पे लगेगी तो उनका इजाफा बहुत ही कम होगा। जो न्यू लोग हैं, यंग एजुकेटर हैं, जिनकी सर्विस जो है वो 1-2 साल अभी हुई है, तो उन्हें इतना इसमें नुकसान तो ज़ाहिर बात है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नुकसान जो ओल्ड टीचर हैं, पुराने टीचर हैं जिनकी सर्विस ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें इसका ज़्यादा नुकसान है। तो ये अब सब का सेम इजाफा होगा। जो 10वें स्केल हैं उनका यही इजाफा होगा, जो 11वें स्केल में हैं उनका यही इजाफा होगा, चाहे वो न्यू पॉइंट ही हैं या उनको 20 साल हो गए या 30 साल हो गए, जितना भी अरसा हो गया, लेकिन उनका इजाफा सब का सेम ही होगा। 16 स्केल में जितने भी गवर्नमेंट सरकारी मुलाजम हैं उनका इजाफा 8,000 होगा, और 14वें स्केल में जितने भी हैं उनका तकरीबन 6,700 के करीब इजाफा होगा। इस तरह 10वें स्केल में जो उनका भी 5,000 के करीब इजाफा होगा। क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि पंजाब का बजट जो है वो उनको 30% रिलीफ दिया गया है। और ये भी खास बात कि पहले भी मैंने आपको बताई थी कि ये बजट सिर्फ़ और सिर्फ 4 मंथ के लिए है, जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक।
ये जो 30% इजाफा जो भी मैंने आपको बताया कैलकुलेट करके, ये आपको सिर्फ 4 मंथ मिलेगा। उसके बाद जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी या वो न्यू बजट होगा तो उसमें जो ये इजाफा बढ़ भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और इसमें जो भी चेंजिंग्स हुई वो भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो अभी के लिए जो इसमें इजाफा था वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।